आप सभी लोगों को नमामि। मैं नमन करता हूं। आज धम्म चर्चा में मुख्य विषय है श्री श्री 108, जो सब जगह सभी लोगों को पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इसे जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं वही ज्यादा इसके बारे में बताते हैं कि श्री श्री 108 क्या है। मैं आज इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन बुद्ध साहित्य के आधार पर करूंगा। बुद्ध साहित्य जो 108 का उद्गम स्थल है, जहां से ही यह शुरू हुआ है, उसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध राजगृह में रहा करते थे। वो वेणुवन में एक कलंदक निवास था। वहां जब बुद्ध रह रहे थे तो वहां मूल्य शिवक नाम का एक सन्यासी भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और पहुंचकर भगवान बुद्ध से एक सवाल करता है। कहता है कि भगवान, क्या ऐसा नहीं है कि जो भी वेदनाएं होती है वो सब के सब अपने कर्म के फल का ही कारण होती है। मतलब जो भी वेदनाएं उत्पन्न होती है हमारे कर्म के कारण ही उत्पन्न होती है। क्या ऐसा कुछ नहीं है? इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ वेदनाएं होती है कफ के प्रकोप से, कुछ वायु के प्रकोप से, कुछ वात पित्त कफ के प्रकोप से, कुछ मौसम में परिवर्तन होने से होता है, कुछ आहार हमारा ठीक नहीं होता है, खराब खा लेते हैं खाना, उससे होता है, और कुछ अन्य कारणों से होता है। हाँ, कुछ वेदनाएं जो होती है निश्चित रूप से हमारे कर्म के फल के रूप में होती है। तो उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, मैं इस पर जो भी बताता हूँ कि वेदनाएं कभी 2 प्रकार का, कभी 3 प्रकार का, कभी 5 प्रकार का, कभी 6 प्रकार का, इस तरह से वेदनाओं का मैंने वर्गीकरण किया है और बताया है। और इस तरह से वेदनाओं को अलग अलग भागों में रखते हुए मैंने धर्मों का उपदेश दिया है। तो इसके बारे में जो वर्णन मिलता है हमें त्रिपिटक, जो त्रिपिटक कहलाता है, उसका संयुक्त निकाय एक ग्रंथ है। उस संयुक्त निकाय के एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है अठ सत्य सूत्र। अठ मतलब 8, सत्य मतलब 100, 108 सूत्र वाला जो चैप्टर है उसे 108 सत्य सूत्र कहा गया। उसमें इसी के बारे में वर्णन है। तो वहां भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं कि 108 तरह का धर्म उपदेश जो होता है वो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ 108 प्रकार क्या है। तो उसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि वेदनाएं जो मैंने पहले बताया है कि 2 प्रकार की जो वेदनाएं हैं। जो वेदना है, वेदना का मतलब होता है कि जो हमें हमारे शरीर पर जो भी स्पर्श होता है तो उससे जो भी फीलिंग होती है, अनुभूति होती है, उसे ही हम वेदना कहते हैं। वेदना या तो सुखद होगा या दुखद होगा, या न तो सुखद होगा न दुखद होगा। तो इस तरह से 3 वेदना हुआ। 2 वेदना है, या तो कायिक होगा या मानसिक होगा, जिसको चेतसिक कहते हैं। और 5 तरह की वेदना है, या तो सुख होगा या दुख होगा, या सोमनस्य होगा या दोमनस्य होगा, या उपेक्षा भाव में होगा। तो ये 5 तरह की वेदना होगी। उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि 6 प्रकार की भी वेदना होती है। तो 6 प्रकार की वेदना कैसे होती है, आइए देखिए। स्क्रीन पर हमें दिख रहा है श्री श्री 108। यहाँ जो श्री लिखा हुआ है ये पाली के अनुसार लिखा हुआ है, पाली भाषा है उसके अनुसार यहाँ श्री श्री लिखा हुआ है। इसी को हिंदी में श्री श्री कहते हैं। पाली में र दीर्घिकार भी लिखा जाता है, श्री श्री 108 वैसा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ वेदना जो बुद्ध बताते हैं कि वेदना जब हमारे आंख से कोई भी चीज रूप टकराता है तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है तो वो 3 प्रकार की होती है। या तो वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और नहीं तो न तो अच्छा लगेगा न बुरा लगेगा, मतलब उदासीन अवस्था में होगी। ये आंख से होगा। उसी तरह नाक से हमें गंध मिलेगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या नहीं तो उदासीन अवस्था में होगा। उसी तरह से कान से जो शब्द सुनने को मिलेगा या तो मधुर होगा, जैसे प्रशंसा का शब्द बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अगर कोई गाली दे तो बहुत खराब लगता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, तो वो भी एक तरह का होता है। तो इस तरह से वो कान पर हो गया।
उसी तरह से जीभ पर, जो मुंह के अंदर जीभ है, उस पर एक प्रतिक्रिया होती है। उस पर स्वाद अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या तो न तो अच्छा लगता है न बुरा लगता है, इस तरह की होती है। एक काया पर जो स्पर्श का होता है, जो हमें स्पर्श से एहसास होता है, तो उस तरह से भी अच्छा एहसास होगा या बुरा एहसास होगा, या न तो अच्छा होगा न बुरा होगा, उदासीन अवस्था होगा। ये 5 इंद्रिय हैं, जो 5 इंद्रिय सब कोई जानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 5 इंद्रिय नहीं भी काम करता है, तो एक छठा इंद्रिय है जिसे मन कहा जाता है, जिसे चित्त कहा जाता है। वो हर अवस्था में वो काम करता है, और वो 5 इंद्रिय नहीं भी काम करता है तो वो चित्त चलता रहता है। तो उसमें जो विचार जो चलेंगे, मन में जो विचार चलेंगे, तब विचार या तो सुखद होगा या दुखद होगा, या फिर न तो सुखद होगा न दुखद होगा, उपेक्षा भाव में होगा। तो मन में जो विचार जो सुखद होता है उसे सोमनस कहते हैं, जो दुखद होता है उसे तोमनस कहते हैं, और जो उपेक्षा भाव में हो गया उसे उपेक्षा कहते हैं। तो इस तरह से 6 जो आयतन बुद्ध ने बताया, आयतन मतलब ये 6 इंद्रिय हुआ, या कहिए कि द्वार हुआ। ये द्वार है जिस पर यह स्पर्श होता है, और उसे हम अनुभूति पर उतारते हैं, उसे हम महसूस करते हैं। और जब महसूस करते हैं, उस वेदना की अनुभूति होती है, तो उसके प्रति हम तृष्णा जगाते हैं। तो इस 6 पर 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई, सुखद हुआ, दुखद हुआ, उपेक्षा हुआ, ये 3 तरह की अनुभूति होती है। तो 3 प्रकार की जो अनुभूति हुई, तो इस तरह से वेदना जो 6 गुने 3 अर्थात 18 प्रकार की वेदनाएं हो जाती है। अब ये 18 प्रकार की जो वेदनाएं हुई, ये वेदनाएं या तो घर में रहने पर भी होती है, या घर से बाहर चले जाते हैं, घर अवस्था में भी होती है। जैसे हम सन्यासी बन गए, तो घर में हैं तो घर के बारे में चिंता होती है, इस सारे जो अभी है 18 के बारे में तो बताया। तो 18 अवस्था जो होगी वेदनाओं की, वो घर में भी होगी या बेघर सन्यासी बनने पे भी होगी। तो ये दोनों अवस्था में होने के कारण 2 प्रकार का और हो गया। तो 18 में 2 से गुना करने पर 36 हो गया। मतलब अभी तक घर में और सन्यासी मतलब गृहस्थ अवस्था में भी या सन्यास की अवस्था में जो वेदनाओं की अनुभूति होती है, वो पूर्ण रूपेण कहिए तो 36 हुआ। अब ये 36 तरह की जो वेदनाएं, जो 36 तरह की अनुभूति हो रही है, जो दुख की अनुभूति कहिए, सुख की अनुभूति कहिए, या सुख का दुख नहीं है उसकी अनुभूति करिए कहिए, या तो ये भूतकाल से संबंधित होगा, या तो वर्तमान काल में होगा, और नहीं तो भविष्य काल में होगा। ये तीनों काल से जुड़ा हुआ होगा, या किसी न किसी काल में होगा। तो ये 3 तरह जो काल में है, तो इसको 36 को हम 3 में अगर गुना करते हैं, 3 में विभाजित करते हैं, तो देखते हैं कि यह वेदनाएं 36 गुने 3 108 प्रकार की वेदनाएं होती है। और जब 108 प्रकार की जब वेदनाएं होती है, तो इन वेदनाओं के प्रति हम तृष्णा जगाते हैं। हमको लगता है और मिले, हमको और अच्छा लगे। अगर अच्छा लग रहा है तब, अगर बुरा लग रहा है तो जल्दी इसको हटाओ, जल्दी इसको हटाओ, जल्दी हटाओ। उससे द्वेष हम उत्पन्न करते हैं। और जो न तो अच्छा लगता है न बुरा लगता है, उसमें हम उदासीन अवस्था में रहते हैं। तो वो अनिच्छा का भाव है, अनित्य का भाव है, अज्ञानता का भाव है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन 108 प्रकार की जो वेदनाएं, इस इन वेदनाओं में ही हम तृष्णा जगाते हैं, और यही तृष्णा हमारा उपादान बनता है। यही तृष्णा हम जब ज्यादा प्रगाढ़ होती है, तो हमें भविष्य का दुख के चक्र में बांधता है, और हमें दुख के चक्र में पड़कर हम दुख झेलते हैं, और इस प्रकार से दुख झेलते हुए रहते हैं, और दुख चक्र में हम पड़े रहते हैं। तो इन 108 प्रकार की वेदनाओं में 108 प्रकार से जो तृष्णाएं चल रही है, वो हमें दुख चक्र में बांधता है। और इस दुख चक्र से हटने के लिए एक ही उपाय है कि ये जो तृष्णा जो हम उत्पन्न कर रहे हैं वेदना के प्रति, कि हम तृष्णा उत्पन्न न करें, और तृष्णा की जगह हम इसको एज इट इज भाव से, यथा स्थिति भाव से, प्रज्ञा भाव से इसको हम अगर देखते हैं, दृष्टा भाव से देखते हैं, तो यह दुख का चक्र जो होता है, यह टूटने लगता है। और दुख का चक्र टूटते टूटते इसमें जो 12 कड़ी होता है दुख का चक्र में, और इस तरह से वो धर्म चक्र में बदल जाता है। और यह 12 कड़ी फिर से 12 कड़ी धर्म चक्र का हो जाता है, जो टूटने वाला होता है। तो इस तरह से वो धर्म चक्र में 24 तिलियां हो जाती। तो इस तरह से जब दुख का चक्र चलता है और उसकी तिलियां टूट जाती है, तो वह सन्यासी, वह व्यक्ति अरहत बन जाता है, और दुख चक्र से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। तो यही भगवान बुद्ध का 108 प्रकार से एक धर्म का उपदेश दिया गया,
और वेदना और तृष्णा पर ही दिया गया, जिसका वर्णन हमने बुद्ध साहित्य में से इसका लिया है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन आप इसको देखेंगे तो 108 प्रकार की जो वेदना है, तो इस 108 प्रकार को ही आधार मानकर गला में जो माला पहना जाता है, विशेषकर तिब्बत के लोग जो पहनते हैं, उसमें 108 मनके होते हैं, जिसे बीट्स का। ये 108 जो मनके होते हैं, ये 108 वेदना का ही सूचक है, ये 108 तृष्णा का ही सूचक है। और वो 108 जो प्रकार की वेदनाओं हो रही है, उसके प्रति हम जागरूक रहें, उसके प्रति हम सम्मा सती के भाव में रहें, मतलब सम्यक रूप से हम जागरूक रहें, भगवती के प्रति जागरूक रहें, जागरण के रूप में रहें। भगवती कहते हैं भगवान बुद्ध। त्रिपिटक में सब जगह भगवती सब बहुत जगह आया है, और वह जो आया है भगवती सब बुद्ध के लिए भी आया है, और बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश के लिए भी आया है। बुद्ध का मतलब ही है ज्ञान, तो इससे जो संबंधित जो भी है उसे भगवती कहा गया। और इसके प्रति जो जागरूक रहने की अवस्था है, जिसे सम्मा सती कहते हैं, उसे कहते हैं भगवती जागरण। न कि आज जो तरह तरह के हम लोग जागरण देखते हैं। अब यह श्री श्री 108 श्री श्री जो शब्द जो पाली में अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यह श्री श्री शब्द कहीं भी त्रिपिटक में, अगर मैं कहूँ सुत्त पिटक में और विनय पिटक में, मुझे पढ़ने को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन बाद के बुद्ध साहित्यों में ये श्री श्री शब्द का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। और इस श्री का जो यूज होता है वो अच्छे के लिए होता है, गौरव के लिए होता है, वैभव के लिए होता है श्री का। हालांकि आज के संदर्भ में श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, संपत्ति होता है। यहाँ तक कि महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं माथे पे, उससे भी हम श्री कहते हैं, कांति के लिए रूप में होता है। और शरद ऋतु में एक राग जो गाया जाता है, वह भी श्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से श्री का तरह तरह का मतलब है। लेकिन जो श्री श्री 108 लगाया जाता है, वो विशेषकर सिर्फ और सिर्फ इन वेदनाओं के लिए होता है, इन तृष्णाओं के लिए होता है। तो इस तृष्णाओं के प्रति हम जागरूक रहें, इसीलिए 108 श्री श्री 108 कहा जाता है। यही श्री श्री 108 है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु या जो भी हैं, जिनको जो मन में आता है सो इसका व्याख्या करते हैं। खैर, मुझे उस पर नहीं जाना है। और यही इसका आधार है जो त्रिपिटक के संयुक्त निकाय में मिलता है। साधु साधु साधु।